हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस जिज्ञासा पर। दोस्तों, कल हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक इकाई के अंक के बारे में बात किया था जो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका था। आज हमारा एक नया टॉपिक है अगला, शून्यांकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज के बारे में यानी शून्यांकों की संख्या के बारे में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आइए, नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यांकों की संख्या का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इन संख्याओं को अगर जो हम आपस में गुणा कर दें, ठीक, इन संख्याओं को आपस में अगर जो हम गुणा कर दें तो हमको दाहिने तरफ से राइट हैंड साइड से कितने जीरो मिलेंगे इसके प्रोडक्ट में। तो ध्यान दिया जाए, जैसे हम इसको गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 3 7 गुना 120, इक्कम 120, कितना मिला 120। अब 120 जो आया उसमें आप राइट हैंड साइड से दाहिने तरफ से देखें तो कितने जीरो हैं, एक जीरो। ठीक, कितने जीरो हैं, एक जीरो। अब अगर जो किसी को आगे कहने बात करें कि 6 से गुणा कर दीजिए, 7 से गुणा कर दीजिए, 8 से गुणा कर दीजिए, ठीक, तो जो आंसर मिलेगा उसमें कितने जीरो होंगे, तो ध्यान दीजिए। अब यहां आपने इतने को गुणा किया था तो कितना था 120, ठीक, 6 के साथ करेंगे तो बर्छन 72, 720 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसके साथ करेंगे तो 0, 7 दून 14 का 4, 7 7 49 से 50, 50 40 आया। 50 40 को आप 8 के साथ कर दीजिए, जब 8 के साथ करेंगे तो 0 8 चौक 32 और 8 पर 40, 40 32 आया। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि चाहे हम 5 तक को आपस में गुणा कराएं, ठीक, 1 से लेकर 5 तक को, तब भी हमको अंत में एक ही जीरो मिल रहा था। ठीक, जब हम 6 तक की कराएं तब भी हमको अंत में एक ही जीरो मिला। 7 तक की संख्याओं को कराएं तब भी हमको अंत में एक ही जीरो मिला। 8 तक की संख्याओं को हमने गुणा कराया तब भी हमको अंत में एक ही जीरो मिला। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे का, अगर जो हम कितनी संख्याओं को गुणा कराएं कि हमको एक से ज्यादा जीरो मिल जाएगा, जब एक से ज्यादा जीरो पाना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो जीरो का निर्माण है वो कैसे हुआ। तो मेरे भैया जीरो का निर्माण होता है, ठीक, इस टॉपिक के लिए बात की जा रही है, तो जीरो का निर्माण होता है 5 और 2 का गुणा करके। ठीक, 5 और 2 से तात्पर्य है एक सम संख्या से। 5 और एक सम संख्या का जब गुणा हो जाएगा तो वहां क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। जब भी 5 किसी सम संख्या के साथ, सम संख्याओं का मतलब 2 4 6 8, इनके साथ गुणा होगा 5 का तो क्या मिलेगा, जीरो। जैसे 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 छक्के 30, 5 और 40, तो इनमें सब में क्या मिल रहा है, आपको जीरो मिल रहा है। तो उसी प्रकार से हमने कहा कि जब 5 किसी सम संख्या के साथ गुणा होगा तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। या फिर उस संख्या के अंत में स्वयं ही जीरो उपस्थित हो तभी हमारे प्रोडक्ट में जीरो बनने की संभावना है, अन्यथा कोई संभावना जीरो बनने की नहीं होती। जैसे इस क्वेश्चन की बात थी कि 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो कितने जीरो मिलेंगे। तो आपने बताया कि 5 चौको 20, 3 60 गुना 120, इक्कम 120, इसमें कितने जीरो मिले, एक जीरो मिला। तो एक जीरो मिलने का मतलब ये 5 था और एक ये सम संख्या थी। अगर जो ये ना लेते तो आप इस 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक, वहां से एक ले लेते तो ये 5 और एक, ये 5 और एक सम संख्या का जो पेयर बना उसकी वजह से कितना मिला, एक जीरो हमें मिला। ठीक, कितने जीरो मिले, एक जीरो हमें प्राप्त हुआ। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करें, उसके थ्रू आप समझने का प्रयास करें। जैसे हमने कहा कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 14, 1 से लेकर 14 तक की हमने संख्याओं को आपस में गुणा किया। तो आप बताएं कि इसके अंत में कितने जीरो होंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें दाहिने तरफ से आने वाले शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो कैसे किया जाएगा इसको, आइए समझते हैं बेसिक तरीके से। हमने कहा था आपसे कि 5 और एक सम संख्या यहाँ हमारे पास 2 है और ये 5, इनका एक जोड़ा बना लीजिए आप। ठीक, इस 10 में तो ऑलरेडी जो है 5 जीरो है ही, इसका मतलब ही है भैया 5 और गुणा 2। ठीक, तो एक 5 ये मिला और एक 2 ये मिला, तो ये भी एक जोड़ा बन जाएगा। तो एक यहां से मिला और दूसरा कहां से मिला, यहां से मिला, तो एक ये और एक ये। ठीक, तो एक एक कितने हो गए, टोटल 2। इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसके प्रोडक्ट में हमें कितने शून्य मिलेंगे, 2 शून्य मिलेंगे। कितने शून्य मिलेंगे, 2 शून्य मिलेंगे।
अब इसी प्रकार जैसे आपसे कह दे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 100 तक की संख्याओं में कितने शून्य होंगे। ठीक, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तब तो हम इस प्रकार से लिख करके अलग अलग वेरीफाई जो है अलग अलग करके उनको क्लासिफाई करके हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ा समय चला जाएगा उस तरीके से और समय की बड़ी किल्लत होती है। ध्यान दीजिए कैसे करना है हमको, वो हम सीखते हैं। जैसे हमने कहा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर दाहिनी ओर आने वाले शून्यांकों की संख्या क्या होगी। दाहिनी ओर आने वाले शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, अब कहा जा रहा है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को, तो आप ऐसे तो करेंगे नहीं कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 97 गुणे 98 गुणे 99 गुणे 100। अब इसमें जोड़ा बनाएंगे कि 1 का 5 के साथ मिला, फिर 2 का। इस तरीके से हमारा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं होता है एग्जाम में। तो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं सुपरफास्ट तरीके से। तो वो सुपरफास्ट तरीका क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिए कितना लिखा है 100। 100 के नीचे आप 5 लिखिए, 5 का मतलब 5 की घात 1 प्लस 100 बटे 5 की घात 2 लिखिए, फिर प्लस 100 बटे 5 की घात 3 लिखिए, ठीक, फिर 100 बटे 5 की घात 4 लिखिए। अब आप कहेंगे कि सिलसिला कहां तक चलेगा, तो ये सिलसिला वहीं तक चलेगा जब तक नीचे वाला नंबर छोटा है या बराबर है। ये सिलसिला कहां तक चलेगा, जहां तक नीचे वाला नंबर छोटा है या बराबर है। जैसे ही ये सिलसिला बंद हो वैसे ही सिलसिला बंद हो जाएगा जैसे ही नीचे वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ध्यान दीजिए 5 की घात 1 का मतलब क्या है मेरे भैया 5, 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है 25, ठीक, 5 की घात 2 का मतलब कितना होता है 25, 5 की घात 3 का मतलब कितना होता है 125, ठीक, कितना होता है 125, और 5 की घात 4 ये ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहीं पर ज्यादा हुआ है। तो ध्यान दीजिए अब 125 बड़ा है और 100 छोटा है, तो हमने कहा जब ऊपर वाला नंबर छोटा पड़ जाए और नीचे वाला नंबर बड़ा पड़ जाए तो उसके आगे आपको कंसीडर नहीं करना है। यहां ध्यान दीजिए 5 गुना 10 कितनी बार में कट गया, टोटल 20 बार में कट गया, 25 चौके 100 4 बार में कट गया, तो 20 ये और 4 ये, 20 प्लस 4 मिला कितना बना 24 बना। तो इसका मतलब है जब हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, हमारे पास प्रोडक्ट में कितने जीरो होंगे 24 जीरो होंगे। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितने जीरो प्राप्त होंगे 24 जीरो प्राप्त होंगे। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आप नोट करिए, 1 से लेकर 150 तक की संख्याओं को 1 से लेकर 150 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर दाहिनी ओर आने वाले शून्यांकों की संख्या क्या होगी। जल्दी नोट करें, उसके बाद चलते हैं आगे हम। ध्यान दीजिए तरीका हमारा वही है, आप 150 रखेंगे, 150 बटे 5 की घात 1 प्लस 150 नीचे 5 की घात 2 प्लस 150 नीचे 5 की घात 3 प्लस 150 नीचे 5 की घात 4। अब आपको देखना यह है कि नीचे वाला कहीं बड़ा ना हो जाए। 5 की घात 1 का मतलब क्या है मेरे भैया 5 है, 5 की घात 2 का मतलब क्या है 25 है, ठीक, 5 की घात 3 का मतलब क्या है 125 है, और 5 की घात 4 का मतलब 125 पंचे 625, ठीक। तो ये 625 तो ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो आगे हमको कंसीडर नहीं करना। यहां आप काटिए तो 5 तिया
15, 30 बार में कट गया, 25 छक्के 150, ये काटेंगे 125 एकम 125 कट जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा लेकिन 125 एकम 125 कट जाएगा। तो जहां तक कट रहा है जितने बार में उतना कंसीडर कर लिया जाएगा। तो 30 ये 6 ये 1 ये, तो 30 प्लस 6 प्लस 1 टोटल कितना बना 37, कितना बना 37। तो 1 से लेकर अगर जो 1 से 50 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास जो शून्य मिलेंगे लास्ट से अंतिम से दाहिनी तरफ से वो कितने मिलेंगे 37 शून्य मिलेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी 37 होगी। अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो क्या इस लैंग्वेज के अलावा और किसी लैंग्वेज में भी लिख करके आता है? तो हाँ भैया, और भी लैंग्वेज में लिख करके आता है। जैसे आपने एक चीज का नाम सुना होगा फैक्टोरियल, ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा कि बताइए आपकी 800 फैक्टोरियल, ठीक, तो इस 800 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी या दाहिनी ओर से आने वाले शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो इस 800 फैक्टोरियल का मतलब समझिए आप, इस 800 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि भैया 800 गुणा 8 ये 799 गुणा 798, ठीक, अप टू डॉट 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक। यानी कि जिसके बाद भी फैक्टोरियल लगा हो उस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में गुणा होते चले आना, कहां तक 1 तक। जैसे हमने कहा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। हमने कहा 6 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये मतलब है किसका 6 फैक्टोरियल का। तो हमारे पास आया है 800 फैक्टोरियल। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम चाहे ये कह दें कि 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितने शून्य होंगे, या हम कह दें 5 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे अगर जो सॉल्व करें तो तरीके वही हैं, चाहे आप 800 से 1 की तरफ चलें या 1 से लेकर 800 की तरफ चलें, गुणा होने पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो तो वही मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ जो संख्या होगी वो क्या होगी 800, 800 बटे में आप 5 करेंगे, फिर 800 बटे में आप क्या करेंगे 25 करेंगे, यानी 5 की घात 2, फिर 800 बटे में आप क्या करेंगे 125 करेंगे, ठीक, फिर 800 बटे में आप क्या करेंगे 625 करेंगे, ठीक, फिर 800 बटे में क्या करेंगे 3125 करेंगे, जो कि बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहां कितनी बार जाएगा ये आपको जानना है। जैसे आप देखेंगे तो 5 से 5 एकम 5 कितना बचा 3, 5 छक्के 30, 160 बार चला गया पूरा पूरा, ठीक। अब यहां देखिए यहां बचा 25, 5 एकम 5 कितना बचा 3, 5 छक्के 30, ये 0, 5 से काटिए 5 दिया 15, कितना बचा 1, 5 दूना 10, यहाँ कितनी बार में कट गया 32 बार में कट गया। यहां काटेंगे तो 125 से कितनी बार चला जाएगा ये भैया, तो 125 चौके 500 और 125 छक्के कितना हो जाएगा 125 सत्ते करके देख लेते, अगर ज्यादा होता है तो फिर नहीं जाएगा। तो 7 25 35 का 5 कैरी कितना आया 3 आया, 7 दूनी 14, 14 3 17 का 7 कैरी कितना आया 1 आया, 7 एकम 7 7 1 8, 875, जो कि ज्यादा हो रहा है ना। तो इसका मतलब 6 बार में चला जाएगा पूरा पूरा, जो शेष बच रहा है उससे हमारा लेना देना नहीं है। उसके बाद 625 एकम 625 दो बार तो जाएगा नहीं है। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया 160 प्लस 32 प्लस 6 के 7, आप इनको ऐड करेंगे तो 7 2 9 6 3 9 और ये 1, तो 199 कितना आया 199। यानी कि 1 से लेकर 800 तक की संख्याओं को आप अगर जो आपस में गुणा करेंगे तो कितने शून्यांक आपको प्राप्त होंगे अंतिम से, तो आपको प्राप्त होंगे 199 शून्य। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर जो बातें समझ में आ रही हैं तो एक क्वेश्चन और हो जाए। जैसे लिखिए आप कि 1200 फैक्टोरियल, क्या है अगला क्वेश्चन, 1200 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। 1200 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो अपना पुराना काम वही 1200 बटे में कितना 5 प्लस 1200 बटे में 5 की घात 2 मतलब 25 प्लस 1200 बटे में 5 की घात 3 मतलब 125, ठीक, प्लस
1200 बटे में कितना 625 प्लस 1200 और बटे में कितना 3125, ये तो आएगा। अब आप इसको जब काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, कितना ज्यादा है 2, 5 चौको 20, कितनी बार में कट गया 240 बार में। अब इसको काटेंगे तो 25 से काट दीजिए पूरा पूरा, 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 248 बार में कट गया। ठीक, 125 से कितनी बार में कटेगा, ये 9 बार में कट जाएगा, लेकिन कुछ शेष बच जाएगा, तो पूरा पूरा 9 बार कट रहा है लेकिन कुछ शेष भी बच रहा है। 625 एकम 625, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 240 ये, 48 ये और 9 एक 10 ये। ठीक, कितना 10 ये, 8 4 4 8 1 9 और ये 2 298। अगर जो हम 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी अंतिम से 298। कितने शून्य आएंगे 298 शून्य आएंगे। तो आगे हम चले अगले प्रकार के क्वेश्चनों में। जैसे हमने कहा अभी तक तुम्हारी बात हो रही थी किस पे, लगातार संख्याओं पे, आगे हम बात करेंगे सम संख्याओं पे केवल। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमने कहा कि भैया 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डॉट डॉट 20 तक की संख्याओं को 20 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर आने वाले शून्यांकों की संख्या, अंतिम से ही पूछा जा रहा है शून्यांकों की संख्या। ध्यान दीजिए कैसे किया जाएगा। हाँ, तो अभी तक क्या होता था कि सम विषम दोनों लेकर के चल रहे थे, अब हम सिर्फ सम लेकर के चल रहे हैं। जब हम सम लेकर के चल रहे हैं तो 5 आने का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 2 आया, 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया, फिर 12 आया, फिर 14 आया, फिर 16 आया, फिर 18 आया और फिर 20 आया। तो हमने कहा था कि जब 5 और एक सम संख्या टकराएंगे तो उनसे ही हमको 0 मिलेगा। तो यहाँ पर तो इतने में तो कोई 5 है नहीं, ठीक, इतने में भी कोई 5 नहीं है। अगर जो हम निकालना चाहें तो यहाँ तो 5 है, यानी 5 गुणा 2, और अगर जो यहाँ निकालना चाहें तो यहाँ भी क्या है 5 गुणा 4। ठीक, तो 5 यहाँ सम संख्या के साथ गुणा हो रहा है और 5 यहाँ, तो 1 0 हमको यहाँ से मिलेगा और 1 0 यहाँ से मिलेगा, तो 1 1 2 0। ठीक, तो 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 10 गुणे 12 अब तो गुणे करते करते हम कहां तक पहुंच जाएंगे, जो 20 तक। तो हमें उसके प्रोडक्ट में कितने शून्य मिलेंगे, तो 2 शून्य मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 5 की उपस्थिति है ही नहीं। अगर जो 5 उपस्थित नहीं है तो सम संख्या अकेले 0 नहीं बना पाएगी, ये बात आपको समझनी है। तो अगर जो इसी प्रकार से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाए तो उनके लिए क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिए। जैसे कह दिया जाएगा कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 डॉट 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 98 गुणा 100 को आपस में गुणा करें तो हमारे पास कितने शून्य होंगे, को आपस में गुणा किया जाए तो कितने शून्य होंगे। तो हमने कहा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, अंतिम संख्या लिख लेंगे और यहाँ 2 से अपने आप में गुणा कर देंगे किसको, 5 को, फिर वही संख्या लिखेंगे 100 और उसके बाद 2 गुणा 5 की घात 2, मतलब ये 5 की घात 2 करेंगे। ठीक, उसके बाद प्लस 100 नीचे 2 गुणा 5 की घात कितना करेंगे आप, 3 करेंगे, या 5 की घात 3 करेंगे। अब आप देखिए कि नीचे वाला कहीं बड़ा ना हो जाए, तो 2 गुणे 5 का मतलब क्या है 10, तो 100 बटा में 10 और प्लस 5 की घात 2 का मतलब क्या है 25, 25 दूना 50। ठीक, तो ये 100 ऊपर रहेगा और 100 बटे में कितना 50 प्लस 5 तिया 50 25 पंचे 125, 125 दूना 250 जो बहुत बड़ा हो जाएगा उसको हमको नहीं लेना है। तो 50 दूना 100 और 10 एकम 10, तो 10 जीरो यहाँ से मिले, 2 जीरो यहाँ से मिले। ठीक, 10 जीरो यहाँ से मिले और 2 जीरो यहाँ से मिले, तो कितने हो गए टोटल हमारे पास हो गए कितने 12 जीरो। कितने जीरो हो गए 12 जीरो हो गए।
तो हमारे हिसाब से आपको ये बातें समझ आ गई होंगी कि कैसे 12 जीरो आए। तो आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमारा, जैसे हमने कह दिया कि विषम संख्याओं को आपस में गुणा करा दें, विषम संख्याओं को आपस में गुणा करा दें, जैसे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 डॉट 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 99। इनको जब गुणा करेंगे तो इनके अंत में आने वाले शून्यांकों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, इनको जब हम गुणा करेंगे तो इनके अंत में आने वाले शून्यांकों की संख्या, अब यहां हम देख रहे हैं तो 5 तो उपस्थित है, लेकिन कोई सम संख्या क्या उपस्थित है? नहीं है भाई। यहाँ 9, ठीक, यहाँ 11, यहाँ 13, तो 5 तो है, ठीक, 5 तो है। आगे 14, ये 15 आएगा, फिर 17 आएगा, ठीक, फिर 25 आएगा, आएंगे तो बहुत सारे 5, लेकिन जब कोई सम संख्या ही नहीं है तो इस प्रकार संख्याओं को गुणा कराने पर हमारे पास जो जीरो होंगे उनकी कोई संख्या ही नहीं होगी, यानी उनमें जीरो हमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 5 जब तक सम संख्या के साथ नहीं गुणा होगा तब तक हमको जीरो मिलने की कोई संभावना नहीं होती। तो इसका मतलब अगर जो कभी ऑड सीरीज चल रही हो, ठीक, ऑड नंबर की सीरीज चल रही हो कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणे 11 गुणे 13 ऐसे चल रहा हो, तो इनमें कोई शून्य नहीं उपस्थित होगा। कब तक? जब तक कि उसमें कोई एक सम संख्या ना आ जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9, ठीक, ये डॉट 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 95 गुणा 97 गुणा 128। इसमें कितने शून्य होंगे? इसमें कितने शून्य होंगे अगर जब इनको गुणा कर दे आपस में? ये ऑड नंबर की सीरीज चली जा रही है, ठीक, जैसे यहाँ इसके पहले क्या आएगा? इसके पहले आएगा 93 94, तो इवन है तो छोड़ ही दिया जाएगा। उसके पहले क्या आएगा? 91 आएगा, ठीक, इसके बाद क्या आएगा? 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, ऐसी संख्याएं आती चली जाएंगी। तो इनको आपस में गुणा करें तो कितने शून्य बनेंगे ये आपको बताना है। प्रयास करें, 1 मिनट बता दिया जाए। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आप यहां तक में आपको अभी भी बताया गया है कि जैसे ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, तो यहां तक में आपको कोई जीरो मिलने की संभावना थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई इवन नंबर आया ही नहीं, कोई सम संख्या आई ही नहीं जिससे कि 5 का गुणा हो और वो शून्य बना दे, ठीक। जैसे 5 उपस्थित है, इसी में क्या आगे उपस्थित होगा? 15 उपस्थित होगा, ठीक, इसी सीरीज में आगे, ठीक, फिर क्या उपस्थित होगा? 25 उपस्थित होगा, ठीक, फिर क्या उपस्थित होगा? 35 उपस्थित होगा, फिर क्या होगा? 35 के बाद 45 होगा, ठीक, फिर 45 के बाद 55 होगा, फिर 65 होगा, ठीक, फिर क्या होगा? 75 होगा, ठीक, फिर 85 होगा, ठीक, और फिर क्या है? 95 है। तो इतने सारे नंबर हमारे पास 5 वाले हैं, ठीक, इस सीरीज में इतने सारे नंबर हमारे पास किसके हैं? 5 वाले हैं। अब 5 वाले तो मिल गए हमको बहुत सारे, ठीक। जैसे इस 15 का मतलब क्या है? 3 गुणा 5 है। इस 25 का मतलब क्या है? 5 गुणा 5 है। इस 35 का मतलब क्या है भाई? 7 गुणा 5 है। इस 45 का मतलब क्या है? 9 गुणा 5 है, ठीक। इस 55 का मतलब क्या है? इस 55 का मतलब है 11 गुणा 5। इसका 65 का मतलब क्या है? 13 गुणा 5 है, ठीक। 70 का मतलब क्या है? 15 गुणा 5 है, ठीक। 85 का मतलब क्या? 17 गुणा 5 है। 95 का मतलब 19 गुणा 5 है। तो 5 तो हैं, ठीक। 5 तो हमारे पास बहुत सारे मिल गए, लेकिन 2 कितने मिल पाएंगे या सम संख्या कितनी मिल पाएंगी? तो ध्यान दीजिए, 128 को आप तोड़ दीजिए किसमें? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 कितने बार में टूटा? 1 2 3 4 5 6 7 7 बार में टूटा। यानी कि हमारे पास 7 2 उपस्थित हैं। अगर जो हमारे पास 7 2 उपस्थित है तो क्या हम देखें हमारे पास 7 5 भी उपस्थित है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 जो 5 है उनकी संख्या तो 9 है, लेकिन हमको 9 से लेना देना नहीं है। हमारे पास जितने पेयर बन जाए 2 और 5 के उतने ही लेने हैं। जैसे 1 5 ये और 1 2 ये, 1 5 ये 1 2 ये, तो इस प्रकार से पेयर बनाएंगे। तो 7 तो जब हमारे पास 2 हैं तो 7 ही 5 हो पाएंगे।
बस उसके अलावा और कोई नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है इसको अगर जब आपस में गुणा करेंगे, ठीक, तो हमारे पास कितने अंतिम में जीरो मिलेंगे? 7 जीरो मिलेंगे, 7 जीरोस। ठीक, कितने जीरो मिलेंगे आपको? 7 जीरो मिलेंगे। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, बाकी की बातें हमारी कल होंगे। आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल जे जिज्ञासा को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।